अपने लक्ष्य के लिए जो सीले और जुनून बनिए, अपने लक्ष्य के लिए जो सीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। विश्वास रखिए परिश्रम का फल सफलता ही है। हेलो दोस्तों, आज आपके अपने यूट्यूब चैनल के गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन बैंक साइंस का पार्ट 3 है। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि पूछे जाने वाले एग्जाम में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, दो अवकरीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। क्या अगर ठोस माध्यम पूछ रहा है तो ठोस माध्यम जब भी पूछे तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि गोलीय लेंस, गोलीय लेंस में क्या होता है, दो अवकरीय पृष्ठों से घिरा होता है तो वो ठोस माध्यम होता है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। और गोलीय लेंस पूछ लिया जाए कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और उत्तल लेंस को किस नाम से जानते हैं, तो उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस पूछ लिया जाए तो अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए गोलीय दर्पण देख लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण किसे भी कहते हैं, ये भी समझ लीजिए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अपसारी। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। दर्पण से इतने क्वेश्चन बनेंगे। और ये भी पूछ सकता है अवतल दर्पण का उपयोग क्या जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है, सोलर कुकर में भी किया जाता है और गाड़ी के हेडलाइटों में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में सैलून में किया जाता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब पूछ लीजिए समतल दर्पण। समतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब आपको क्या बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। उसी प्रकार अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु के बराबर, छोटा और बड़ा, तीनों बन सकता है। और उत्तल दर्पण पूछ लिया जाए, उत्तल दर्पण में आपको प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उत्तल दर्पण में कभी भी आपको प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा। याद रखिएगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं, जैसे अवास्तविक और आभासी, दोनों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल पूछ लिया जाए तो अवतल दर्पण में आपको दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल और अवतल में क्या होता है, दो प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। कौन कौन, आभासी और वास्तविक। और पूछ ले त्रिज्या क्या है, त्रिज्या को हम लोग क्या दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, वक्रित कह रहा है तो वक्रित होगा तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो बाहर का सतह क्या होता है, वक्रित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए समझ लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, सौर भट्टियों में, सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइटों में, इस सब का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण आपको वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। उस उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहता है, केंद्र कारा, पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, क्योंकि ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। किसी भी दर्पण में बीच वाला क्या होता है, ध्रुव होता है। उसी प्रकार पूछ लिया जाए, आपसे भी पूछ सकता है प्रतिबिंब क्या है और बीम, ये सब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ध्रुव को क्या कहते हैं, पी से दर्शाते हैं। ध्रुव को हम लोग पी से दर्शाते हैं, पोल कहते हैं, तो पोल को क्या कहते हैं, पी से दर्शाते हैं। ये तरीके के ध्रुव को कहते हैं पी से दर्शाते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये छोटी छोटी पॉइंट को याद रखिए क्योंकि इसी पॉइंट से आप 80-90 प्लस ला सकते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आपको एसआई मात्रक बताना है। तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। मात्रक विहीन, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अब आवर्धन क्या है, आवर्धन पूछ लिया जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बीम की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसको हम एच डैश बचा में एच से निर्देशित करते हैं, क्या करते हैं,
एच डैश बाई एच से निरूपित करते हैं। आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। और आवर्धन बराबर को हम एम से भी दर्शाते हैं, तो एम बराबर क्या होता है, वी बटा में यू। क्या होता है, वी बटा में यू। और एक नोट करने वाला इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रखिएगा, यदि आवर्धन धनात्मक हो, देखिए यदि आवर्धन आपको धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा। क्या होगा, आभासी होगा और सीधा बनेगा। जब भी आवर्धन आपका प्लस में हो माने पॉजिटिव माने धनात्मक होगा तो आपका आवर्धन क्या होगा, आभासी बनेगा, आवर्धन वाला प्रतिबिंब, और सीधा बनेगा। जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। उसी प्रकार अगर आवर्धन नेगेटिव होगा माने माइनस हो, ऋणात्मक हो, तो आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा, वास्तविक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसे मात्रक विहीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, केंद्रीय बिंदु कह रहा है, तो केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकीय केंद्र। प्रकाशिकीय केंद्र, इसको ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम लोग ओ से दर्शाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को क्या दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिकीय केंद्र। इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा। वक्रता केंद्र पूछ लिया जाए, वक्रता केंद्र क्या है, तो देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र याद रखिएगा। और प्रकाशिकीय केंद्र को हम लोग ओ से दर्शाते हैं। इसको इंग्लिश में कहा देगा ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद आएगा। जब छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होगा, तो इसका आपको होगा उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में 5 सेंटीमीटर होगा। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्या होगा, डी आपका सही होगा। लेंस भी दो प्रकार का होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ये भी सब भी क्वेश्चन को आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है, इसलिए इस सबको आपको याद रखना जरूरी है। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, दर्पण पूछ लिया जाए, दर्पण का सूत्र पूछेगा तो उसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो इसलिए 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। क्या होता है, 1/f। अगर यही लेंस सूत्र रहेगा तो माइनस होगा, अगर दर्पण सूत्र होगा तो प्लस। इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्या होगा, ए, क्योंकि दर्पण सूत्र में क्या होता है, बीच में प्लस होता है, और लेंस सूत्र में क्या होता है, बीच में माइनस। लेंस पूछे जाए तो माइनस याद रखेगा, दर्पण पूछे तो प्लस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। कभी भी वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्या होगा, ए। वक्रता केंद्र का दर्शाते हैं सी। पी को क्या दर्शाते हैं, पोल। पोल को माने ध्रुव को पी से दर्शाते हैं, और एफ को फोकस से दर्शाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में सबसे प्रकाश की चाल क्या होती है, ऑप्शन आपका ए सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में सबसे अधिक किसकी चाल होती है, तो प्रकाश की चाल होती है। और ये होगा कांच। सबसे कम पूछ लिया जाए तो कांच का होता है, कम किसका होता है, कांच का। तो कांच का पूछ लिया जाए, कांच का कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड होता है कांच का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि निर्वात का कार्य, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसलिए ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो इसका अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ का, दंत क्षय में किया जाता है, माने दंत जिनका खराब हो उनको देखने के लिए आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को और सौर भट्टियों में किया जाता है, सूर्य हेडलाइटों में भी किया जाता है, और सौर भट्टियों के अलावा और कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, आपको क्या बना, आवर्धन क्षमता बताना है। कभी भी पतले लेंस का पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, पतला रहेगा तो कम बनेगा। क्या होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। कभी भी किसी लेंस का पतला, जो पतला होता है वस्तु क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या होगा, इसे ऑप्शन क्या होगा, आवर्धन क्षमता क्या होगा, कम होगा। और यही आपको आवर्धन क्षमता पतला नहीं, अगर मोटा हो तो क्या होगा, अधिक। दूसरे पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब मोटे लेंस की आवर्तन क्षमता ये आ गया ना, मोटे लेंस कहेगा तो आपको अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। और पतला कहेगा तो कम, पतला जो लोग होते हैं वो कम वजन का होता है। उसी प्रकार याद रखिएगा, पतले हो जाता है कम होता है और अधिक होगा तो मोटा होगा। मोटे लेंस की आवर्तन क्षमता क्या होती है? अधिक। ऑप्शन आपका बी सही होगा। और पतला पूछे थे कम होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होगा? जब भी आपको ध्रुव, ये मान लीजिए आपको दर्पण हो गया क्या, अवतल दर्पण, इसमें आपको यहाँ क्या है पी मतलब ध्रुव है, यहाँ क्या है आपको फोकस, एफ को दर्शाते हैं, क्या होता है फोकस के बीच में कोई प्रतिबिंब, माने यहाँ कोई प्रतिबिंब आपको बीम रख दिया, मैंने कोई वस्तु रख दिया गया। अब पूछ ले जाए प्रतिबिंब आकृति क्या होगी? जब यहाँ भी आपको वस्तु रखा जाएगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है? सीधा होता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? आभासी होगा तो और सीधा होगा, इसलिए ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा? 53 का राइट आंसर क्या होगा? बी। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की प्रकाशिकीय केंद्र और एफ जो मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगा? आपको बताना है प्रकाशिकीय केंद्र माना ओ और मुख्य फोकस माना एफ के बीच जो वस्तु रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप घबराइए नहीं, अच्छा से सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है? प्रकाशिकीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच कह रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाए अच्छा तरीका से। तो देखिए समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, प्रकाशिकीय केंद्र माने ओ और एफ के बीच कह रहा है, ओ और एफ के बीच करेगा तो क्या होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी। और जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो सीधा जरूर होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। आभासी तो होगा ही लेकिन सीधा भी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस माने एफ पर रखे बीम का प्रतिबिंब पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है जब आपको वस्तु को फोकस पर रखा जाता है। फोकस पर जब भी रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्या होगा? अनंत। और जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा उसका बीम कहाँ बनेगा? मान तो फोकस पर। ठीक विपरीत होता है, एफ पर रखा जाएगा वस्तु को तो अनंत पर बनेगा। क्या होगा? अनंत पर बनेगा। और जब अनंत पर वस्तु को रखा जाएगा तो एफ पर बनेगा। इसमें वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है? फोकस पर रखा जा रहा था, कहाँ बनेगा? अनंत पर। ऑप्शन आपका सी सही होगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। जब भी फोकस पर रखा जाएगा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये भी क्या होगा? सी सही होगा, अनंत पर। कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो या दर्पण हो, जब भी फोकस पर रखा जाएगा तो बनेगा अनंत पर, और अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर। ठीक विपरीत होता है, तो फोकस पर रखा गया है तो अनंत पर बनेगा, इसे ऑप्शन सी सही होगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंदु का प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, अवतल लेंस आ गया मुख्य फोकस पर, तो इसमें भी क्या होगा? मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब बताना है। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? देख इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रकाशिकीय केंद्र फोकस के बीच रहेगा। क्या होगा? प्रकाशिकीय केंद्र फोकस के बीच रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर बने प्रतिबिंब का बीम का प्रतिबिंब की स्थिति बताना। देखिए अवतल लेंस में है, अनंत पर वस्तु रखा गया है, मतलब बीम अनंत पर रखा गया था, प्रतिबिंब पूछ रहा है कहाँ बनेगा? तो अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। कोई भी वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रखा जाएगा तो अनंत पर बनेगा, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत पर रखा गया था, कहाँ बनेगा? फोकस पर, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात पूछ रहा है। कोई भी प्रकाश अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा? तो सातों रंग में व्यक्त हो जाएगा। लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, या प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इस ऑप्शन का क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस कह रहा है। उत्तल लेंस में क्या होगा? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ऑप्शन आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश, मुख अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात क्या होगा? तो अवतल लेंस के परावर्तन के पश्चात क्या होगा? निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ऑप्शन का डी सही होगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, या टेलीग्राम भी लिंक दे दें, वहाँ से भी ज्वाइनिंग कीजिए, जिससे आपको वहाँ से अधिक से अधिक जितने स्टडी मटेरियल और PDF मिल सकते हैं। तो जय हिंद।